क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान इस धरती पर कैसे आए थे? हमारा जन्म इस धरती पर कैसे हुआ था? कौन थे हमारे पूर्वज? हमसे पहले पृथ्वी पर कौन रहता था? डायनासोर का अंत कैसे हुआ? डायनासोर के अंत के बाद इंसानों का जन्म कैसे हुआ? 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी कैसी थी? सारे सवालों का जवाब आपको यहीं पर मिल जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। उसके पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। लेट्स बिगिन। यह उस समय की बात है जो कि आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पहले, जब पृथ्वी के साथ एक ऐसी खगोलीय घटना घटी जिसने पृथ्वी को पूरी तरह धूल के बादलों से ढक दिया। इस भयानक विस्फोट से इतनी अधिक मात्रा में रेडिएशन उत्पन्न हो रहा था कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु आग के इस लावे में पूरी तरह से तब्दील हो चुके थे। इस भयानक घटना से पृथ्वी पर मौजूद 90% प्रजातियां का खात्मा हो चुका था। पृथ्वी पर रहने वाला 25 किलो से ज्यादा वजनी जीव जलकर खाक हो चुका था। इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर खाक हो चुकी थी। दोस्तों, यहीं से डायनासोर का काल खत्म हो चुका था, लेकिन यह महाप्रलय छोटी प्रजाति के जीवों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया था। वह प्रजाति थी मैमल्स, यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो स्तनधारी जीव। ये छोटे छोटे स्तनधारी जीव इस महाप्रलय से तो कैसे भी करके बच गए, लेकिन वह भयंकर गर्मी से बचने के लिए इन्होंने अपना बसेरा जमीन के अंदर बना लिया और अपने आप को जीवित रखने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे उस महाप्रलय को लाखों साल बीत चुके थे और अब धरती पूरी तरह विशालकाय डायनासोरों से आजाद हो चुकी थी। धरती का मौसम एकदम समान हो चुका था। पृथ्वी की सतह पर फिर से पेड़ पौधों का विकास होने लगा और शुरुआत हुई एक नई दुनिया की। इस दुनिया में हमारे पूर्वज समय के साथ साथ काफी विकसित होते रहे थे। यह आकार में पहले की तुलना में काफी बड़े हो चुके थे। उनमें से अलग अलग प्रजातियां की उत्पत्ति हुई। उनमें से कई सारे जीव जिनके हाथ और पैर हमारे ही तरह थे। उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता रहा और वह अब सीधे होकर चलने लगे थे। अब समय आया आज से 4.7 करोड़ साल पहले। उस वक्त पृथ्वी के वातावरण में लाखों तरह के बदलाव हो रहे थे। पृथ्वी के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट में हलचल पैदा होने लगी और इसका नतीजा यह हुआ कि धरती के दो बड़े बड़े भूभाग आपस में टकरा गए। इन भूभागों में आज का भारत भी शामिल था। इन दोनों के टकराने से एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे हम दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय के नाम से जानते हैं। स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की वजह से मौसम का फार्मूला बदलने लगा और पृथ्वी का वातावरण काफी ज्यादा ठंडा होने लगा था और इन पर्वत श्रृंखला से गिरने वाले बर्फ ने कई बड़ी बड़ी नदियों को जन्म दिया। यह वही नदियां हैं जो कि आज 50% से भी ज्यादा मानव जाति के लिए पानी का अहम साधन है। उसी परिस्थिति में कुछ ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहना पसंद करते थे और इन्हीं में से दूसरे जानवर को खाने वाले जीव भी मौजूद थे। मगर दोस्तों, अब भी पृथ्वी पर एक अंश की कमी थी और वह था मनुष्य। आपने कभी सोचा है आखिर ये मानव आया कहां से था? आज से करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी का रूप आज की तरह करीब करीब बन चुका था और अब पृथ्वी की परिस्थिति बदलने लगी थी। आज से करीब 40 लाख साल पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में हलचल होने से अफ्रीका के पूर्वी इलाके में नई पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ था। यह अफ्रीकन पर्वत श्रृंखला यहाँ पर आने वाली मौसमी हवाओं के लिए अवरुद्ध बनकर खड़ी हो गई, जिसकी वजह से यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल गया और इस जंगलों में बारिश आना बंद हो गई। इस विशालकाय जंगलों में निवास करने वाले एप्स, जिन्हें पेरुलापिथेकस के नाम से जाना जाता था, इनका निवास स्थान पेड़ों पर था। यहाँ पर उन्हें भरपूर मात्रा में खाना खाने के लिए मिल जाया करता था। यह एक टहनी से दूसरी टहनी पर कूदने में सक्षम नहीं थे। यह कभी कभी पेड़ों की डाली पर 2 पैरों पर चलते थे। आगे चलकर यह बंदरों की प्रजाति गोरिल्ला चिंपांजी में बदल गई तो और कुछ
इंसानों में तब्दील हो गए। यह सब पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे, मगर समय बीतने के साथ साथ यहाँ पर अकाल की स्थिति आ गई। बारिश ना होने की वजह से जंगल पूरी तरह से साफ हो चुके थे और इन एप्स के लिए पेट भरना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से नीचे लकड़ी पर पहली बार कदम रखा था। अरबी एथिकस रेबिडस यही थे हमारे पूर्वज। इस मानव प्रजाति ने सबसे पहले जमीन पर अपना कदम रखा था और यह मानव इतिहास का जमीन पर पहला कदम था। इनका सब कुछ हम इंसानों से मिलता था और इनका दिमाग संतरे के जितना बड़ा होता था और इसके पास हम इंसानों के जैसा दांत भी हुआ करते थे और आकार में यह 4 फीट जितना लंबा हुआ करते थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद इन्होंने अपने आप को 2 पैरों पर चलने के लिए सक्षम बना लिया, जिस कारण ऊर्जा भी कम खर्च होती थी। 2 पैरों पर चलने की वजह से यह काफी लंबी दूरी तक अपना नजर घुमा सकते थे। साथ ही साथ उनका दिमाग भी बुद्धिमान होता जा रहा था। समय बीतता गया, विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रही। हमारे पूर्वज अपने शरीर में विकास करते गए। आज से करीब 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वज ने अपने दिमाग को काफी ज्यादा विकसित कर लिया था। इस प्रजाति का नाम था होमो हेबिलियस और उन्होंने पहली बार पत्थर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया और धीरे धीरे धारदार पत्थर की मदद से हथियार बना लिया। कई सालों के लंबे अरसे से गुजरने के बाद इन्होंने अपने दिमाग को कुछ इस कदर बुद्धिमान बना लिया कि वह अब शिकार के लिए एक दूसरे से लड़ने की बजाय समूह में मिलकर शिकार करने लगे थे। इसके बाद एक और प्रजाति आई जो अन्य जानवरों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान थी। इस मानव प्रजाति ने सबसे पहले आग का इस्तेमाल किया। यह खोज हमारे मानव इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण खोज साबित हुई। उस वक्त यह अहम खोज थी। आग की मदद से यह अपने आप को बचाए रखते थे। उन्होंने आग पर मांस को पकाना भी सीख लिया था। इस कारण अब परिवार का निर्माण भी शुरू हो रहा था। हमारे पूर्वज साथ साथ रहना शुरू कर दिए थे, जिससे वह लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। आग से पकाकर मांस खाने पर बहुत कम ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसके कारण यह ऊर्जा उनके दिमाग पर खर्च होने लगी और इनका दिमाग भी आकार में काफी बड़ा हो चुका था। हमारे यह पूर्वज अन्य जानवरों से बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे और पृथ्वी पर मिलजुल कर रहने वाले पहले बुद्धिमान जीव थे। लाखों साल बीत जाने के बाद कुछ आज के इंसानों की तरह अपना रूप ले लिया और मानो अलग अलग आवाज निकालने के काबिल बन चुका था। यानी कि हमने भाषा का विकास कर लिया था, जिसके जरिए कोई भी जानकारी एक दूसरे से शेयर करते थे। यह वह आखिरी विकास क्रम था। इसके बाद आज के इंसानों की उत्पत्ति हुई। हमारा अस्तित्व यानी होमो सेपियंस का समय शुरू हो गया। हमारे पास धरती के सभी जानवरों से बड़ा दिमाग था। अब हम कहीं पर आ जा सकते थे। हमारे पास हथियार भी थे। उससे बड़ी बात यह है कि हमारा दिमाग काफी विकसित हो चुका था। हम केवल एक ही महाद्वीप पर सीमित नहीं रहे, बल्कि अलग अलग महाद्वीपों पर निवास करने लगे। आज से करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हुई। इसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। धीरे धीरे हम इंसान पूरी धरती पर फैल गए। फिर पेट पालने के लिए उन्होंने खेती करना शुरू किया और इसी तरह इंसानों ने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा ली और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को काफी विकसित भी कर लिया। कितनी चुनौतियों के बाद आज के हम इंसान अस्तित्व में आए। आज हमने इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है कि हम केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं, बल्कि चांद पर भी अपना कदम रख चुके हैं और विज्ञान की मदद से आज हम अलग अलग दुनिया की खोज में लगे हुए हैं। आज पृथ्वी पर हमारे जैसा कोई बुद्धिमान जीव नहीं है जो हमसे आगे हो। आज ऐसा समय आ गया है कि सुबह के वक्त इंटरनेट के बगैर हमारी आंखें तक नहीं खुलती और आज का विज्ञान हमारा कितना तरक्की कर लिया है। आप टेक्नोलॉजी का उदाहरण खुद ही देख सकते हो। अभी आपने 10 मिनट के अंदर ही मानव जाति के अस्तित्व का पता लगा लिया है। आज हमें पता है कि हम इंसान धरती पर कैसे आए। हमने अंतरिक्ष में जाकर कई रहस्यों को उजागर किया और आगे भी टेक्नोलॉजी की विकास की प्रक्रिया लगातार बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को
प्रेस करें जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें।